तो साहब मुझे बताइएगा, अभी बड़ा फ्रेंडली माहौल है मैदान में, इसके हम आदी नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, एक तरफ शोएब अख्तर हो, फिर वहां पर गंगुली हो, तेंदुलकर हो, यहाँ पे आफरीदी हो, वहां पर जो है गौतम गंभीर हो, ये मामलात हमने देखे हैं और ये बड़े एक्साइटिंग होते हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें मुक गई हैं, बड़े जो है बगलगीर हुए हुए हैं दोनों टीम्स मेंबर्स और अच्छे से मिल रहे हैं। सर वो कौन सा मैच था जिसके अंदर आफरीदी साहब जो है वो धड़ाधड़ बॉलिंग करा रहे थे और अजहरुद्दीन जो है वो चौक गए, जरा उसके लिए याद ताज़ा कराएं। वो मैं आपको एक मजा का खेस किस्सा ही सुना रहा था कि वो शायद आफरीदी जब अपना ओवर करते थे ना तो बहुत तेज तेज अगली बॉल कर देते थे, बहुत फुर्ती से वापस जाते थे और फुर्ती से ही आके फॉलन गेंद कराते थे। तो अजहरुद्दीन बल्लेबाजी कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वो जब चौथी बॉल कोई 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर उन्होंने 4 गेंदें करा दी और जब 5वीं गेंद कराने आए तो अजहरुद्दीन ने पीछे हटा, उसने कहा भाई सांस तो लेने दो। यानी ये आपस में चलती हैं बड़ी सीरियसली कि भाई कुछ थोड़ा सा, जैसे वो टिपिकल हैदराबादी एक्सेंट में उसने बोला होगा कि अरे बड़े भाई सांस तो लेने दो। तो ये थोड़े मोटे आई थिंक चलते रहते हैं, उसमें सब हंसे, सारे विकेट कीपर भी ऐसा, शायद अफरीदी भी ऐसा, फिर वो जरा सा स्लो ग्राउंड तो बड़े किस्से होते हैं। मैं कमेंट ही कर रहा था, मैं कुंबली से बात कर रहा था, तो उसने शाहिद के लिए कमेंट दिया, हिलेरियस, कहता, मैंने कहा मोहसिन भाई, कहने का मोहसिन भाई ये शाहिद अफरीदी जो है ना ये अजीब प्लेयर है। मैंने कहा क्यों? कहता ना इसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का ख्याल है। मारने पे आता है तो मारता चला जाता है और आता है तो कभी पहली बॉल पे आउट हो जाता है। यू नो दैट इट्स अ फैक्ट कि शाहिद जब आता था कभी अगर विकेट पे नहीं ठहर पाता तो जल्दी आउट हो गया और अगर ठहर गया तो बूम बूम तो खैर हमारी ये सोच समझ के वो करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को तो इस लिहाज से पावर पैक परफॉर्मेंस आ जाती थी उनकी भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।